हेलो बच्चों आज हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट आपको करवाएंगे। तो बच्चों स्केलर डॉट प्रोडक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई भी करना है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट है जब वो स्केलर आएगा बच्चों, तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ए और बी के बीच में कितना एंगल है बच्चों? थीटा। वेक्टर के निशान लगा देता हूं मैं, और यहाँ पे जो थीटा है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो जो यहाँ पे दो ढंग हैं थीटा को लेने के, एक आपका यहाँ पर भी एंगल आ सकता है 360 माइनस थीटा, लेकिन अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि हम हमेशा क्या लेते हैं बेटे? छोटे वाला एंगल लेते हैं। तो जब भी हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, इसको पढ़ते हैं ऐसे ए, और ये बीच में क्या है बच्चों? डॉट, और ये क्या है? बी। इसको कैसे पढ़ते हैं हम? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल इन दोनों के बीच में। तो बेटे यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मेरे पास इस b का कंपोनेंट a के अलोंग कितना आएगा बेटे? b cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो तो आपको मैं थोड़ा सा करके भी बता देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने m पे डाला, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एम बाय में ओ एन इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन कितना है बच्चों? बी कॉस थीटा। तो बी का कंपोनेंट, राइट, बी का कंपोनेंट ए के अलावा कितना हो गया? बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको ए लिख लूँ और इसको बी कॉस थीटा लिख लूँ बेटे। इसको मैं ए लिख लूँ और इसको बी कॉस थीटा लिख लूँ। तो मेरे पास जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है उसको मैंने कैसे डिफाइन कर दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। ठीक है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है बेटे कि मैं यहाँ पे बी लिख लूँ और अंदर ए कॉस थीटा लिख लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप इस डायग्राम को ऐसे चेक कर लो। आप ये आपके पास ए थीटा, ये आपके पास क्या हो गया बेटे? यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने 90 डिग्री, ठीक है। बी के अलोंग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि नहीं? तो इसका ए का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा? ए कॉस थीटा बी के अलोंग। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या गया? बी इंटू ए कॉस थीटा। तो बेटे ये भी किसके बराबर हो गया आपका? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यदि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं ए मान लूँ कैपिटल और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बी मान लूँ, तो इन दोनों इक्वेशन से एक बात तो मुझे क्लियर हो रही है, ये जो ए डॉट बी है ये मेरे पास बी डॉट ए, तो ये कम्यूटेटिव है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव है। अब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाहेंगे, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव
राइट। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो प्रॉपर्टी भी हम चेक कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको भी हम चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करता हूँ, एसोसिएटिव आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है आपके पास, यदि एक वेक्टर ए है और ये किसके साथ है, इसका डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ, तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटे, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में ए डॉट बी और साथ में ए डॉट सी, मतलब ए बी के साथ और ए सी के साथ, बीच में क्या आएगा बेटे, प्लस का साइन, बीच में क्या आएगा आपके पास, प्लस का साइन। अब एक और प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटे, और हम कई बार इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कई बार बोल देते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बहुत बार इसको हम यूज करते हैं। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास एक वेक्टर है और इसके साथ हम जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट लें वो उसी सेम नेचर के वेक्टर का ले लें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड और बी की जगह क्या आ जाएगा, अगेन ए मैग्नीट्यूड और बेटे कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल, तो यहाँ पे ए इंटू ए, मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर, और थीटा कितना है बेटे यहाँ पे, इन दो वेक्टर के बीच, देखो एक ही लाइन पे आ गए ना ए और ए, इनका हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों आपके पास, 0 डिग्री। थीटा कितना आपके पास है, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, ए ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से, यूनिट वेक्टर। तो यदि मैं आई डॉट जे लूंगा, ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डॉट जे में लूंगा तो आई डॉट जे, या फिर मैं जे डॉट के, या फिर मैं के डॉट आई, तो बेटे ये मेरे पास आएगा 0, ठीक है। क्यों आएगा 0, क्योंकि आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जे और के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। जे और के क्या आपके पास है, आई जे और के, राइट। तो जे और के भी कितने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, के और आई भी क्या आपके पास है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक और छोटी छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम ये मान लें एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ठीक है, तो स्पेस में यदि ये वेक्टर ए है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है बेटे, राइट, तो आई कैप जे कैप और के कैप, तो ए डॉट बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, ठीक है। साथ में बीच में क्या क्या डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान है बेटे, आई डॉट आई कितना होगा 1, आप इसको करके देखना, तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स, राइट। अब आप ए वाई और ए वाई जब आप लोगे तो कितना आएगा आपके पास, ए वाई बी वाई, अब आप के डॉट के लोगे बेटे तो प्लस ए जेड और बी जेड। बच्चों यहाँ पे जितना भी आपके पास आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई जितना भी आएगा आपके पास, उन सबका जो वो है वो 0 आएगी। अब एक क्वेश्चन उठता है बेटे कि ये जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट करने के पीछे जो हमारा मेन कारण है वो ये है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर पाते हैं बेटा, किससे,
स्केलर डॉट प्रोडक्ट से। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर पाते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट से फिजिक्स में। मैं क्लास 9th में आता हूँ आपका, और क्लास 9th में मैंने एक आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। तो बच्चों डेफिनेशन वर्क की दिमाग में ले आओ। तो मैंने कहा था कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बच्चों ये एक बॉक्स है, राइट। इस बॉक्स को अपने ग्राउंड पे डिस्प्लेस करना है। तो आपने यहाँ से एफ फोर्स लगाई बेटे, ठीक है, ये कर चुके हो आप। और अब आप हायर स्टडी में देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो एफ फोर्स हमने इस पे लगाई। एफ फोर्स लगाने से ये जो बॉक्स है ये ए पॉइंट से कहाँ चला गया, बी पॉइंट से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी, एस। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बेटे इसकी, एस। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वर्क डन कितना हो गया, एफ एस। कितना हो गया बेटा आपका वर्क डन, कितना हो गया, एफ एस। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इसको, ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसका मैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट बताऊं तो कितना आएगा आपके पास, एफ इन डॉट एस। तो बच्चों ये भी वही देगा, एफ एस कॉस जीरो, तो एफ इंटू एस। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप सेकंड केस जो वहाँ पे स्टडी करते थे क्लास 9th में, उसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। और हमने आपको बताया ही होगा कि जैसे ही फोर्स आप यहाँ पे लगाए डिस्प्लेसमेंट एस आप पाए, ठीक है। लेकिन यदि आप फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ले आओ और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो आप, ठीक है, परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट आपकी एस फर्दर फॉरवर्ड है, तो इस फोर्स के द्वारा जो किया गया काम है वो कितना आपके पास, जीरो, क्योंकि थीटा कितना आपके पास 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं बेटे। यदि ये आपके पास फोर्स लगती है थीटा एंगल पे, राइट, फोर्स थीटा एंगल पे लगती है और आपका बॉक्स ए पोजीशन से बी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। ए पोजीशन से कहाँ शिफ्ट हो जाता है बेटे, बी पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। ये आपका ए से बी पे जाता है ये। तो बेटे अब ये फोर्स जो है इसका सिर्फ एक कंपोनेंट ही एक्स एक्सिस के अलाउंग काम कर रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है बेटे एफ साइन थीटा। ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटी के कारण जो वेट है किसका कहाँ है, वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो बेटे एफ साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो ये जो फोर्स है आपकी, ठीक है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट ही आपका एक्स एक्सिस की तरफ है वो आपका लगेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे वर्क डन देखो बेटे कितनी आसानी से हो गया, एफ एस कॉस थीटा। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे आपके पास बेटे एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं पावर की। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये भी स्केलर डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद इसके यूज बताऊंगा बेटे मैं, राइट। इसके यूज कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो बेटे दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच एंगल को फाइंड आउट करने में, ये इसका पहला यूज है। ठीक है। और दूसरा यूज है आपके पास कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूँ बेटे मैं। यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट वी कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री। ठीक है। और तीसरी एक और एप्लीकेशन है इसकी डॉट प्रोडक्ट की, कि ये बेटे फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि बेस्ड है स्केलर डॉट प्रोडक्ट पे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट पे। बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, मैं कह रहा हूँ एक बात दिमाग में बिठा लो, समझ आया है तो ही लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयरिंग मैक्सिमम करोगे
तो बहुत सारे बच्चे जो लॉकडाउन में फंसे हैं वहाँ तक ये पहुँचेगा और वहाँ तक सब बच्चों को इजीली फ्री एजुकेशन अवेलेबल होगी। तो सबका भला अपना भी भला बेटे। ओके, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे बेटे।